है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, पहले मैंने बताया हुआ है, इट इज़ ए वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में बने। द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज़ कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। जो ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में हल करने से बने उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशंस वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। पानी जो है वो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होता है। टर्म्ड एज सॉल्वेंट, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है, यहाँ पर भी आप देखिए सॉल्वेंट की डेफिनेशन। द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये है इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर भी उसने जिक्र किया हुआ है कि यहाँ पानी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए इसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये सॉल्वेंट की असल डेफिनेशन है। ये बात नहीं है कि वो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि जिस चीज़ में जो चीज़ डालते हैं वो सॉल्वेंट होती है, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगी वो सॉल्वेंट होगी। होता यही है कि हम पानी में नमक डालते हैं तो पानी ज़्यादा होता है, नमक कम होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर एंड टेबल साल्ट इन वाटर। तो इसमें टेबल साल्ट और शुगर जो है ये क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट, क्योंकि उनकी मिकदार कम होती है, स्मॉलर अमाउंट होती है। और पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशंस आर मोस्टली यूज इन लेबॉर्टरीज में और इंडस्ट्रीज में, हर जगह, हमारे घरों में भी एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये एमसीक्यू है आपका। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा होता है? वाटर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें हल हो जाती हैं। बिकॉज इट डिजॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से ज़्यादातर जो है पानी में हल होती हैं, सिवाय ये ऑयली और ये जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के। सल्यूट को देखें। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सल्यूट। जो छोटी मिकदार में होगा उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट टू मेक ए सोल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर। साल्ट का सॉल्यूशन पानी में नमक हल करने से बन जाता है। सो इन साल्ट सॉल्यूशन साल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो पानी में नमक जो है वो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। मोर देन वन सॉल्यूट्स में बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अब पानी में कई किस्म के साल्ट मिक्स होंगे। पानी में नमक, चीनी, और हम जब जूसेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, तो वो सोल्यूशन, वो भी सोल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर सॉल्यूट कई हैं, सॉल्वेंट एक ही है, पानी है। फॉर एग्जांपल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स वाटर इज सॉल्वेंट while other substances like sugar, salt and CO2 are solutes। CO2 भी आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में होती है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन वाटर, सॉल्वेंट एंड अदर सब्सटेंसेस, शुगर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट। सॉल्वेंट का हम पढ़ चुके हैं अभी। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलवेज डिजॉल्व सॉल्यूट्स। तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। इन ए सोल्यूशन इफ मोर देन टू सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होंगी तो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट है, एक वो जो ज़्यादा मिकदार में है वो सॉल्वेंट होगा, बाकी जो कम मिकदार में है वो सॉल्यूट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल as referred above, in soft drink water is solvent while other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solutes। अब आ जाते हैं जी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनसैचुरेटेड। ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको पहले समझ लें, फिर ये बात भी समझ आ जाएगी। वो कहता है ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution। Such solutions have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution। ये डेफिनेशन है, यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। और आगे वो ये बताना चाह रहा है, ये इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपने कभी शरबत बनाया होगा घर में भी, तो आपने देखा होगा कि जनाब उसमें आपने चीनी डाली है पानी में और उसको जनाब आप हिला रहे हैं चम्मच के साथ। तो आपने देखा है कि एक टाइम आता है चीनी जो है वो नीचे बैठी हुई है, आप उसको हिलाते हैं वो बीच में हल हो जाती है, आप और चीनी डालते हो वो भी हल हो जाती है।
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, आप हिलाते जाते हो लेकिन पानी में चीनी हल नहीं हो रही। अब वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा है, वो सैचुरेटेड का है। लेकिन अभी उससे पहले अगर आपने थोड़ी सी अमाउंट में चीनी डाली है, वो उसमें हल हो गई है, अब इस पानी के अंदर अभी और कैपेसिटी मौजूद है चीनी को हल करने की, ये क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। अब दोबारा से इसको समझें, विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट। सैचुरेट का क्या मतलब है, यानी अब वो भर गया एट ए गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर उसके अंदर अब मज़ीद चीनी हल नहीं हो सकती, वो क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हो गया, वो ये ऊपर है। और अभी जब नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। साथ गिवन टेम्परेचर आपने ज़रूर बताना है, एट ए गिवन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि उसी पानी को आप गर्म कर दें, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब उसके अंदर और भी सॉल्यूट आ सकता है। तो इस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे, जिसमें अभी और चीनी डल सकती है। तो ये आपको पहले से पता है, ये सिर्फ यहाँ पर आपने अब डेफिनेशन याद करनी है। शरबत सब ने बनाया हुआ है, सबको पता है कि भाई उसमें चीनी डालते हैं, वो मिक्स होती जाती है, एक वक्त आता है आप डालते जाओ, अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो सच सॉल्यूशंस हैव द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट टू बिकम ए सैचुरेटेड। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको अनसैचुरेटेड भी समझ आ गया और सैचुरेटेड भी समझ आ गया होगा। अब सिर्फ मसला रह जाएगा डेफिनेशन को समझने और याद करने का। When small amount of solute is added in a solvent, solute dissolves very easily in the solvent. तो आसानी से solute हल हो जाता है। If the addition of solute is kept on, अगर मज़ीद उसको डिज़ोल्व करते जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट। अब उसमें सॉल्वेंट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो ये एक स्टेज आ जाएगी फर्दर कि उसमें मज़ीद जो सॉल्यूट डिज़ोल्व किया गया है वो रिमेन अनडिज़ोल्व, वो अनडिज़ोल्व रहेगा एंड इट सेटल्स डाउन, और वो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब इस वक्त क्या होगा, आप देखिए, जब वो ये स्टेज आ गई है, अब फिर वही जैसे आपने उसमें पढ़ा था एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे क्या बनना था, सोल्यूशन। तो ये इधर को एरो का किस क्या बता रहा है, डिज़ोल्व। जब वो फुल हो गया, सैचुरेट हो गया, अब वो क्या करेगा, क्रिस्टलाइज, यानी वो नीचे उसकी क्रिस्टल चीनी के नीचे बैठ गए, या कोई भी साल्ट है जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल दिया, अब जो है उसमें वो नीचे बैठेगा और क्रिस्टल की फॉर्म में बैठेगा। तो ये होगा क्रिस्टलाइजेशन, और इधर से इधर चलता है डिसोल्यूशन, और ये आ गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो आपको नीचे वो चीनी नज़र आएगी या वो साल्ट नज़र आएगा, आप उसे जितना मर्जी हिलाएं वो नहीं हिलेगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड दिस कंडीशन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर आपने नहीं भूलना, एट ए गिवन टेम्परेचर, ये बहुत ज़रूरी है। अब डेफिनेशन को पढ़ें, सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर is called saturated solution. On the particle level, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute. तो इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट क्रिस्टलाइज यानी अनडिजॉल्व फॉर्म है, और सॉल्यूट डिजॉल्व फॉर्म है, इनका भी आपस में इक्विलिब्रियम है। डायनामिक एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड ऑल्दो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूज एट ए गिवन टेम्परेचर। याद रखिए, ये प्रोसेस रुक नहीं जाता, ये कंटिन्यू रहता है दोनों डायरेक्शंस में। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट द नेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये है सैचुरेटेड की डेफिनेशन, मैंने निशान लगा दिया। और ये अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है सैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इसके साथ आ सकता है। सुपर सैचुरेटेड इससे अगला, वो हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से पीछे भी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, इसमें आप देखिए, ये एक्वस सॉल्यूशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से है, सॉल्यूट अनसॉल्वेंट ये अलग से आ सकता है, और इकट्ठा भी आ सकता है। अगर आपको सॉल्यूशन के पूरा टॉपिक क्वेश्चन पूछने आ जाएगी, सॉल्यूशन के बारे में बताएं, उसकी टाइप्स बताएं, तो फिर जो है वो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन टाइप्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद रखें, वो अलग है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी जो है हम बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी बेसिक कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन।
ये अलग चीज़ है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, ये सैचुरेटेड लॉन्ग है, ये इसके साथ भी आ सकता है और ये अलग से शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का होगा।